विस्को प्यालो आणो जी भेजो जो मीरांग कर चढ़ना मत पी गई थे जान लूंगा। ठीक है। उसके बाद में सर फटारो आणो जी भेजो जो मीरांग हाथ है और हाथ समझ कर पैर जो थे जान लूंगा। ऐसे खूब सारी भजन के अंदर आती थी। और हर आदमी ये सोचता है कि राणा जी मीराबाई का पति था और वो ही उनसे ये सारे सारे इस भ्रांति को सभी सरदार सभी लोग गुणीजन सब सुधार लें। मीराबाई की शादी विवाह शादी में जो मालूम मीराबाई का विवाह जो है विवाह संस्कार राणा सांगा जो थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा के बेटे थे सबसे बड़े भोजराज सिंह। भोजराज सिंह जी के साथ में मीराबाई की विवाह हुआ और मेड़ता की बेटी थी। तो मेड़ता से चल करके जब वो गई उससे पहले की बात है कि मीराबाई की जो बड़ी माँ थी वो महाराणा सांगा की बहन थी। महाराणा सांगा की बहन जो थी मीराबाई की बड़ी माँ थी और वीरमदेव जी थे बेड़ता में। ठीक है। तो वीरमदेव जी की धर्मपत्नी थी। ठीक है साहब। भोजराज जी जो थे वो अपनी बुआ को लेने के लिए आए थे। तब मीराबाई कुंवारी थी लेकिन 13-14 साल की सियाणी हो गई थी। और पहले के ज़माने में 13-14 साल की उम्र भी विवाह के लायक समझी जाती थी। उस समय मीराबाई के पिता भी रतन सिंह जी राणा रतन सिंह जी और उनके बड़ी माँ भी और उनके बड़े पिताजी वीरमदेव जी भी सभी लोग इस चीज़ की चिंता उनके दादा भी बनती थी। वो भी चिंता में रहते थे भाई मीराबाई का विवाह अच्छे कुल में अच्छे खानदान में हो जाए। भोजराज सिंह जी जब अपने बुआ को लेने के लिए आए तो मीराबाई जो है अपने महल से अलग अलग एक छोटी सी मतलब कृष्ण भगवान की मंदिर टाइप बना करके और जो 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 महल से अलग जो बाग था उनका उस बाग के अंदर मीराबाई अपनी कुटिया बना करके और कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। और बचपन से ही उनको किसी साधु संत ने कृष्ण भगवान की मूर्ति देती थी। उन्हीं को वो अपना पति मानती थी। जैसे बताते हैं भाई कोई बरातदारी थी तो माँ को पूछा भाई मेरा पति कहाँ है, क्या जा रहा है, ये दूल्हा है, तो मेरा दूल्हा कहाँ है, तेरा दूल्हा ये है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से बनाई गिरधर को ही मतलब मीराबाई ने अपना पति बचपन से मान लिया था। जैसे 4-5 साल की उम्र से ही और भगवान की भक्ति में लग गई और उनको 13-14 साल आते आते ऐसी सिद्धि भी प्राप्त हो गई थी। भगवान में इतनी रम गई थी। तो उसके बाद में उनका विवाह के लिए सोचना ही मतलब हमें बिल्कुल दूभर था। तो ऐसे में मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि मैं शादी करती विवाह करूँ। तो मीराबाई तो अपना पति जो है गिरधर गोपाल को मान चुकी थी। ऐसे में क्या हुआ कि जब भोजराज सिंह लेने के लिए आए मेड़ता में अपनी बुआ को और मीराबाई की बड़ी माँ को, तो वो घूमते घूमते बाग में चले गए। बाग में चले गए तो जो वीरमदेव जी के बेटे थे वो भी उन्हीं की उम्र के थे, 15-16 साल के, 16-17 साल के। तो वो भोजराज सिंह जी को लेकर के बाग में खाने के लिए चले गए। मीराबाई भजनधारी के अंदर बैठ गए, अकेली रहती थी। मीराबाई गिरधर गोपाल की मूर्ति बोली और मीराबाई बोली। वो ऐसे संसारिक कामों के अंदर कभी नहीं लगी, सखी सहेलियों में कभी नहीं खेली, गुड़िया का विवाह उन्होंने कभी नहीं किया और कभी गुड़ियों से नहीं खेली। वो कृष्ण भगवान के साथ गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी उसी के साथ में हमेशा उनका रमण होगा। तो वो जब भजन गा रही थी तो भोजराज सिंह ने पूछा भाई ये किसका वो मतलब इतना मीठा सुख किसका आ रहा है। उनका था मेरी ये बहन है और उनका ये है। तो मैं उनको देखना चाहूँगा कि जिनकी इतनी सुंदर आवाज़ है तो एक छवि मैं देखना चाहूँगा। भाई वो मिलती तो नहीं है किसी से लेकिन मैं लेके चलता हूँ आप। चले गए जयमल जी नाम था उनका। ठीक है, जयमल मेड़ते का नाम सब लोगों ने सुना होगा।
राजपूत सरदार हम जानते हैं कि जब बैठकर बहुत बात में से चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अकबर की बहुत को काट मार कर जो थे शहीद हुए थे। तो जयमल जी उनको लेकर के वहाँ पे गए हैं और मीराबाई अपने पक्ष के अंदर लगी हुई है। वो तल्लीन होकर के भोजराज सिंह जी और जयमल जी दोनों सुनते रहे। सुनते सुनते जब उनकी छवि देखी ना मतलब उनका चेहरा देखा, मीराबाई बेहद सुंदर थी, बहुत अत्यंत सुंदरी थी, मतलब बहुत मीराबाई अभी 13-14 साल की उम्र में भोजराज सिंह वहीं आश्रित हो गए। मैं तो साथ विवाह करूँगा तो इनके साथ में करूँगा, बाकी तो मैं विवाह करूँगा ही। उन्होंने मन में संकल्प ले लिया और उन्होंने जयमल जी के साथ ये बात आगे भी पहुँचा दी। मीराबाई उस समय ऐसी दुविधा में थी, जब मैं राजनीति घर में जन्मी हूँ, बहुत सक्षम कराना है मेरा भी बेटा भी, और मेरा विवाह तो अनुबंध करेंगे, मुझे कुंवारी रहने से रहे। तो जब वो भोजराज जी का ये प्रस्ताव उनके साथ में आया तो मीराबाई ने उनको साफ साफ शब्दों में ये कहा, तो देखो मैं अपना पति जो है ये गिरधर गोपाल को मानती हूँ, शरीर से मेरा कभी कोई संबंध मेरे होने वाले से नहीं होगा, आगे होने वाले संसारी पति हैं उनके साथ मेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं होगा। अगर ये शरीर किसी को मंजूर है तो जयमल भैया आप उनको बोल दो तो मैं विवाह के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस शर्त के ऊपर भोजराज सिंह ने कहा मुझे तो ये मेरे महल की इतनी जो सुंदरी ऐसी शोभा होगी ना, मुझे ये सब इसमें मंजूर है, मैं कभी भी मतलब इनकी इच्छा की विपरीत जो है इनके साथ में कोई संबंध नहीं बनाऊंगा और जैसा ही चाहेंगे वैसे रहें, लेकिन बड़े बड़े प्रकार उन्होंने भी ऐसा भी मान लिया। बहुत साल विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ, मीराबाई वहाँ पे गई है। तो पहले के ज़माने में युद्ध होते रहते थे, कहीं अहमदाबाद में गुजरात में कान वगैरह से कहीं युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर भोजराज जी बहुत बुरी तरह घायल हुए और उनके 7 साल के अंदर अंदर ही उनकी स्वर्ग सिद्धार्थ गई। फिर स्वर्ग सिद्धार्थ के पहले उन्होंने 2 साल 3 साल जब तक मीराबाई के साथ में रहे, तब तक उन्होंने उस शर्त को बिल्कुल बाकायदा अपने मृत्यु तक निभाया और अंत में जब उनको लगा अपने गाँव से मतलब अपने घर में ही शांत हुए, युद्ध के मैदान में शांत नहीं हुए, घाव लगने के बाद उनका 2-4 महीने उपचार की सलाह करती, उपचार से ठीक नहीं हो पाए और अंत में जब जाने लगे तो आप हम दिख जाती भाई मैं जाऊँगा। उन्होंने मीराबाई को कहा कि मैंने आपकी सारी शर्तें मानी, मुझसे कोई अपराध हुआ तो मानती हूँ मैं आपको माफी चाहता हूँ। मीराबाई ने कहा नहीं मैं तो आपको मैं जैसा सोची थी उससे भी बढ़ करके मैं आपको मर्यादा दिन लेकर क्या और गिरधर गोपाल के अलावा आपने कभी मेरे में पूजा में पाठ में किसी भी तरीके से कोई दखल नहीं किया, तो मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो अत्यंत प्रसन्न हो बोले हाँ, तो मुझे अब गिरधर गोपाल के आप रोज दर्शन करते हो। मीराबाई उसी एक ही महल में रहते थे, बीच में पर्दा लगा करके अपने मतलब महल के अंदर भी कई सारे कक्ष होते हैं, तो वो अपने अलग कक्ष में सोती थी हमेशा और लोग दिखावे के लिए भोजराज सिंह की उन्हीं के कक्ष में सोते थे। लेकिन मतलब महल के अंदर जो अलग अलग जैसे रूम है ये है वो है, ये जैसे महल मीराबाई का हो गया तो इसमें ये भी रूम है वो भी रूम है अंदर भी रूम है, इस तरीके से वो अलग अलग। तो अपने रूम के अंदर खाली वो गिरधर गोपाल को रखती थी और उन्हीं के साथ उनका सोना उठना बैठना उनका भाव बढ़ना भक्ति करना ये सब था। तो मैंने कोई सारी मर्यादा आपकी रक्षा की और आप मुझे एक शर्त मतलब सारी शर्तें मानी मैंने, मरते समय मुझे गिरधर गोपाल के आप बहुत दर्शन करते हो तो बोले मुझे दर्शन करवा। और मीराबाई ने साक्षात भोजराज सिंह को मरते समय वो दर्शन करवाए और वो धन्य होकर के अपने स्वर्ग में मुक्त में चले गए। अब साहब क्या होता है कि भोजराज सिंह के छोटे 2 भाई हुए, बीच में एक भाई और है, तुम नाम से आए कभी नाम भी मेरे पास में मेरे को याद भी नहीं। वो गद्दी का अधिकारी राणा सांगत चले गए, राणा सांगत बाद भोजराज सिंह मतलब गद्दी के अधिकारी थे, भोजराज सिंह राणा सांगत के टाइम में चले गए। तो राणा सांगत जीवित रहे जब तक ठीक ठाक चला, मीराबाई की भक्ति भी चली। मीराबाई के लिए उन्होंने एक जगत शिरोमणि नाम से मंदिर भी बनाया वहाँ और जगत शिरोमणि नाम का एक मंदिर जो है आमेर के अंदर। अभी मीराबाई
चित्तौड़ से जाते समय वृंदावन में पधारे तो एक जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर भी बनवाया गया राजा महाराज के समय। उन्होंने एक मीराबाई के लिए मंदिर अभी भी है, आप पधारो कभी भी आमेर में तो जगत शिरोमणि मंदिर के दर्शन करना। वहाँ कृष्ण भगवान के साथ में मीराबाई राजा जी नहीं, मैंने देखा हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करूँ कि जो बीच में एक भाई था, तो जो सबसे छोटा भाई था वो ये राणा राणा का सारा काम करता था, समझा? उसका नाम था विक्रमादित्य। बीच में एक जो भाई था उसको उसने मतलब भोजराज से तो अपने गाँव से मतलब स्वर्ग में चले गए, लेकिन जो बीच वाला भाई था उसको विक्रमादित्य ने मारा, समझे? चाहे जय दे के मारा, चाहे तलवार से मारा, जैसे मारा, लेकिन उसको उसने मारा और खुद शासक बन गया। विक्रमादित्य खुद शासक बन गया चित्तौड़ का। और उसने फिर मीराबाई के नाचने पे, गाने पे, भक्ति में, भाव में, जब मीराबाई के जो पति थे भोजराज स्वयं सिधार गए, तो मीराबाई जो है पहले तो संतों से वगैरह से और से पर्दे के अंदर मिलती थी। बाद में क्या है कि वो भाई गिरधर गोपाल वो है वो तो खूब नाचती थी, गाती थी। तो जब मीरा वो संत भी जो थे, कहीं वृंदावन से आए, कोई अयोध्या से आए, कहीं से भी प्रयाग से आए, वो सुनते थे भाई मीराबाई अपने भक्त है। संतों के भी क्या है कि एक अपने से जो बड़ा संत होता है उसका दर्शन करने की इच्छा होती है, तो वो लोग बात मीराबाई को दर्शन करने के लिए आते थे और मीराबाई पर्दा हटा करके दर्शन देती थी उनको। कई बार सत्संग होता था, 10-20 मंडली आ गई साधुओं की, सत्संग कर रहे हैं, मीराबाई मगन ऐसी हो गई, कृष्ण भगवान का कोई बढ़िया भजन बोल रहा है, मीराबाई तल्लीन हो गई, नाचती थी। तो ये चीज़ें सारी जो है विक्रम को, विक्रमादित्य को बहुत ज़्यादा भटकती। तब वो एक बोलता था भाई तुमने ये भागी नहीं बोली, ये राग शक्ति है, इसकी कार्य करनी मर्यादा है, मेरी छोटी शक्ति है। और ये साधुओं के साथ में, मोटों के साथ में, मतलब इस तरीके से चित्तौड़ उस समय सिरमौर था, सूर्य मतलब हिंदू मतलब उसमें हिंदुआ सूरज था मतलब, तो उसकी जो बड़ी पटरानी है वो इस तरीके से मतलब नाचे, साधुओं के साथ में मिले जुले। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बोल रहे बंद करो। मीराबाई ये बंद नहीं किया, उनका दल चालू रहा। तब उसने जो है अपना जो एक वैद्य था उसको बुलाया, उसने कहा वैद्य